भगवान शिव बैठे हुए हैं, समाधि भाव में हैं। समाधि भाव में बैठे हुए भगवान शिव प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, राघवेंद्र सरकार का स्मरण कर रहे हैं और झांकियों का दर्शन करते 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 इतने विवल हो गए कि एकदम छटपटाहट में नेत्र खुले हैं और आंखों में अश्रु भर गए, अश्रु भर गए। एक बात और आपसे निवेदन करें, लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, गाड़ी दी, घोड़ा दिया, बढ़िया परिवार दिया है, पत्नी दी, बच्चे दिए, ये दिए, वो दिए। मुझे लगता है कि भगवान नहीं देते ये सब चीजें, ये तो हमारे कर्मों के आधार पर मिला करती है। जैसा करते चले जाओगे वैसा मिलता चला जाता है। ये तो जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल चलता बैठता रहा है। भगवान जो देता है, साधु संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं। क्या देते हैं? भगवान ने क्या दिया है? भगवान बड़ी अच्छी बात संत सन कहते हैं। नाप के देख लेना, पैमाना है ये। कैसे? बोले जैसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जैसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। केवल अश्रु मिलते हैं और कुछ नहीं मिला करता, और कुछ नहीं मिला करता है। मीरा जी, सूरदास, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु उन पर, जब सो श्याम सिधारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। आंखों से अश्रुपात रहते हैं। आप कभी हमारे वृंदावन आओ, जो भजनानंदी साधु हैं, जो बैठ करके जप करते रहते हैं, ऐसे करके आप कभी उनकी आंखों में देखना, हमेशा आपको सजल मिलेंगे, हमेशा आपको भीगी हुई आंखें मिलेंगी, सजल आंखें मिलेंगी। और यहां तक संत जन कहते हैं कि वृंदावन का पानी बड़ा खारी है, आप वहां का पानी नहीं पी सकते, पानी पीने वाला मोल अलग से लेना पड़ता है, वहां खारा पानी निकलता है। संत जन तो यहां तक कहते हैं कि ब्रज का पानी केवल इसलिए खारा हो गया कि जब से श्याम सुंदर आहा वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए ब्रज गोपियों को, तो उनके रोते 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 जो अश्रुपात हुए हैं, गौ माता के, पक्षियों के, ब्रज गोपियों के, व्यक्तियों के, उन आंसुओं के प्रभाव से वहां का जल खारा हो गया। ऐसी भी कथाएं आती है, ऐसी भी कथाएं आती हैं। और प्रेम रुलाता है भैया, रुलाता है। आंखें सजल रहती हैं, सजल आंखें रहती हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब सो आंखों में हमेशा कभी देखना भजनानंदी साधु होंगे, उनकी आंखों में प्रतीक्षा देखेगी, कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। आजकल आपने देखा होगा कि रील वायरल हो रही है, एक वीडियो शायद आपने देखा होगा। हमारे बरसाना के कोई साधु हैं जिनकी उम्र बड़ी कम है, मैं तो नाम नहीं जानता, बस केवल फोन पे दर्शन किया है। उस पर वो भजन लगा हुआ है कि कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा संदेश ले जाना, ऐसे करके। और वो इतने सुंदर साधु हैं, अरे रे रे, उनका दर्शन करिए, उनकी आंखों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बिल्कुल किशोरी राधिका के दर्शन के लिए व्याकुल, बेचैन, छटपटाती हुई वो नेत्र जो प्रतीक्षा में डूबे हुए हैं, सजल नेत्र हैं, वो दरवाजे पर बैठे हैं, किशोरी बस कृपा कर दे, कृपा कर दे, कृपा कर दे। यही भक्ति की पहचान है, यही भक्ति की पहचान है। कथा सुनते समय भगवान की गदगद गिरा नयन बह नीरा। अगर हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, वाणी मौन हो जाए, आंखों में अश्रु भर जाए, शरीर रोमांचित होने लगे, तो समझ लेना भगवान कहीं आसपास आकर के बैठ गया है हमारी, इसलिए हमारी ये दशा हो रही है। भगवान ये माया वाया नहीं देता है, वो तो केवल एक ही चीज देता है, प्रेम की अवस्था ही है, अवस्था ही है। भगवान शिव जैसे ही नेत्र खुले हैं, आंखों में आंसू आ गए, सजल हो गए नेत्र, और जैसे ही अश्रु आए हैं, छिलक करके जैसे ही नीचे गिरे हैं, और नीचे गिरते ही उससे क्या उत्पन्न हुआ? बोले रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए, रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। और ये जो रुद्राक्ष के पेड़ हैं, आहा, इस पर जो रुद्राक्ष आता है, इसलिए कहता है रुद्राक्ष, यानी भगवान रुद्र की आंखों से जिसकी उत्पत्ति हुई हो उसको हम रुद्राक्ष कहते हैं। इसलिए रुद्राक्ष की बहुत, ये साक्षात शिव रूप ही है। मैं तो एक बात और निवेदन करूंगा, ये केवल शिव रूप तो है ही, लेकिन शिव की आंखों में भगवान राम के, भगवान विष्णु के प्रेम के कारण अश्रु छलके, तो मुझे लगता है शिव और भगवान यानी नारायण दोनों के प्रेम का प्रतीक है रुद्राक्ष। अगर किसी ने धारण कर लिया तो समझ लेना कि विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ दोनों के इसके ऊपर कृपा हो गई। ऐसा है ये रुद्राक्ष, ऐसा है। धात्री फल समम यत्स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम,
गुंजया सदृशं यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। कैसा चाहिए रुद्राक्ष? बोले कैसा भी हो, आंवले के बराबर हो, बेर के बराबर हो, थोड़ा उससे और भी छोटा हो, थोड़ा और भी छोटा हो, जैसा आप धारण कर पाए, जिससे आपको असुविधा ना हो, धारण करना चाहिए। रुद्राक्षमेकं शिरसा विवर्तीं तथा त्रिपुंडं च ललाट मध्ये पंचाक्षरं ये जपन्ते मत्नुं पूज्या भवदिभिः खलु ते हि साधवः। जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा हुआ हो और वाणी पर हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव का नाम हो, वो व्यक्ति तो जीता जागता, ऐसा लगता है जैसे कोई धाम है, उसके जीवन में तो पुण्यों की कोई कमी रहती ही नहीं। ऐसा रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष पहनने से संत जन कहते हैं बीपी, जो ब्लड प्रेशर है, वो नियंत्रित रहता है, कभी अनिष्ट नहीं होता, कभी घर में अमंगल नहीं होता, कभी कोई अघटित घटना नहीं घटती है। इसलिए कहा जाता है भगवान शंकर के लिए करालम महाकाल कालम कृपालम, ये काल के भी काल हैं, कभी अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। जो रुद्राक्ष धारण करता है उस पर भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा होती है। रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा, इससे ज्यादा और क्या कहें। जो लिखा है कि तो साक्षात नारायण और भगवान शिव के प्रेम का प्रतीक है रुद्राक्ष। ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि श्री सांगवेद महाविद्यालय नरवर से पधारे हमारे भैया लोग ये नित्य अभिषेक कराते हैं और उसमें रुद्राक्ष रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से लगभग 501 की संख्या में नित्य उनका पूजन होता है। और जिस दिन कथा विश्राम होगी उससे एक दिन पहले वो रुद्राक्ष आप सबके लिए एक एक करके सबको बांटा जाएगा, प्रसाद के रूप में सबको दिया जाएगा। हमने ये निवेदन कर दिया है और वो आप लोग अपने घर लेकर के जाइए, चाहे गले में पहने, चाहे बाजू में पहने, चाहे हाथ में पहन लें, चाहे पूजा घर में रख लें, चाहे कहीं पर रख लें, और देखना इसका कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। भोलेनाथ ही कृपा करेंगे आपके ऊपर। नित्य उसका अभिषेक होता है, यहाँ पर रखवाए हमने। ऐसी रुद्राक्ष की महिमा, और जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष यदि किसी को मिल जाए तो साक्षात शिव रूप ही है। लेकिन जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, वो बहुत है, वो बहुत है, वो बहुत है।